हेलो टॉपर्स, तो क्या हाल चाल। मैं धीरेन्द्र सर, आप सबका क्लास 10th का पूरा चैप्टर नंबर 2 है, जो कि अम्ल क्षार और लवण पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करने वाले हैं। ठीक है ना। तो हम लोग का पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोग 1 से 50 तक पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं इस पीडीएफ का। ठीक है, तो इसमें करने वाले हम लोग क्या, इस आज के इस वीडियो में करने वाला हम लोग 51 से 60 तक का क्वेश्चन। ठीक है ना, क्या 51 से 60 तक का क्वेश्चन। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए 51 से 60 तक का क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो चलने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक क्या कीजिए, पहुंचा दीजिए। जा नहीं रहा है। आगे हम लोग देखो, यहाँ तक हम लोग करना था। जो 51 क्वेश्चन है ना, वो कह रहा है कि पी बी और ओ एच कर रहा है। इसमें क्या है, ओ एच माइनस है। देखो ओ एच माइनस और Na3 जो कह रहा है किस प्रकार का लवण है, किस प्रकार का लवण है। देखो, क्या अम्ल में ओ एच माइनस होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एच प्लस आयन होता है। और देखो पानी में क्या सामान्य लवण में जो होता है उसमें ये दोनों नहीं होता है। ठीक है, देखो फिर से लिख देते हैं। ओ एच माइनस और एच प्लस, ठीक है। तो जो इसको करते हैं, इसको करते हैं। ठीक है, ये देखो, इस ए का होता है अम्ल में होता है ए, और ए दोनों का होता है लवण में, सामान्य लवण में नहीं होता है। ठीक है, और क्षार में क्या होता है, क्षार में क्या होता है, ओ एच होता है। क्या होता है, ओ एच। तो ओ एच ही ना दिया है इसमें यार, क्या दिया है, ओ एच ही दिया है। तो ओ एच जब होता है तो क्या हो जाएगा, ओ एच ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं आगे। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 52 में, कर अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक होना चाहिए। देखो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम होता है। तो 7 से कम होता है तो 8.6 तो होगा नहीं, 10 तो होगा नहीं, 7 तो होगा नहीं। कम कौन सा है, 5.6। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे आगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम अर्थात MgOH2 के अम्लीय विलयन का निम्नलिखित में उपयोग किया जाता है। देखो, जो होता है ना, एंटीसेप्टिक होता है, जो कीटाणुनाशक होता है और एंटीबायोटिक का होता है। तो इसका थोड़ा वितरण दिखा देते हैं आपको, पूरा पूरा वितरण। देखो, जो एंटीसाइड होता है, जो कहता है अम्ल को निष्क्रिय करता है, और जो एनाल्जेसिक होता है, जो क्या होता है दर्दनाशक होता है। और जो एंटीबायोटिक होता है, जीवाणुनाशक नाशी दवा होता है। ठीक है, और जो एंटीबायोटिक होता है वो कीटनाशक दवा होता है। एंटीसेप्टिक होता है जो कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, मतलब दोनों तो नहीं होगा, बस एक होगा। कौन सा, फर्स्ट वाला होगा। ठीक है ना, आगे आते हैं 54 क्वेश्चन आते हैं। 54 क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड होते हैं। देखो, जो धातु के ऑक्साइड है कैसे होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड होते हैं नॉर्मली क्षारक के टाइप का होते हैं। देखो यहाँ पर देखो आते हैं। जो धातु के ऑक्साइड है कैसे होते हैं, अम्ल क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर SO का होता है, SO2 होता है, CO2 होता है, इसे तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो क्षारक होता है उसमें अधिकांश ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। अधिकांश धातु ऑक्साइड बेसिक होते हैं, जैसे Na2O, COA और भी बहुत होते हैं, AZNO। ठीक है, बाकी तो ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं, बाकी तो सही हो गया। लवण में ऑक्साइड लवण नहीं होते हैं। ठीक है, ऑक्साइड कभी भी लवण नहीं होते हैं। तो फर्स्ट जो है सी और डी तो खत्म ही हो गया। अब जो है फर्स्ट और सेकंड में, तो फर्स्ट तो होता नहीं है, सेकंड नहीं हो जाएगा दोनों में अभी। आगे चलते हैं 55, निम्नलिखित में कौन अम्ल है। तो ध्यान दो, इसमें कौन सा H प्लस आयन दे रहा है, इसमें कौन सा H प्लस आयन दे रहा है, ध्यान दो। देखो, तो OH में क्या होता है, मतलब NaCO में क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड होता है, लेकिन तो इसका क्षार हो जाएगा KOH। इसमें OH दिखाई दे रहा है पहले से, तो ये तो भी क्षार हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, जो NaCl लवण होता है और जो HCl होता है वही क्या होता है, क्षार होता है, अम्ल होता है। तो ठीक है, तो ऑप्शन में हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है आपका सफ़ेद होता है। ठीक है ना, क्या होता है, अच्छा श्वेत होता है। ठीक है, चलो सफ़ेद या श्वेत एक ही बात होता है। ठीक है, क्योंकि सफ़ेद अवक्षेपण बनाता है, और जो पीला होता है AgL पीला होता है। ठीक है, और हरा तो गलत होगा, Ag2CS तो होता है, काला होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय होता है। अच्छा, जिसका मान 7 से जितना कम रहेगा वो उतना ही अम्लीय रहेगा। यहाँ पर 7 से जितना सबसे ज़्यादा कौन सा है, 1 है ना, 1 है। तो ये क्या अम्लीय हो जाएगा, सबसे ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आगे चलते हैं। निम्नांकित में कौन लवण है, बस दिखाई दे रहा है आपको। क्या होगा, निम्नांकित में सबसे ज़्यादा लवण कौन है, NaCl होगा, NaCl हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी,
सॉरी सॉरी बी हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। पेन भी ठीक से काम नहीं कर रहा आज, कुछ हो गया इसको। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर? ऑप्शन हो जाएगा बी, NaCl। आगे चलते हैं, 59 क्वेश्चन में सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग। कौन सा है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र? तो देखो H2S2O7 जो होता है, H2S2O7, ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, ध्यान सुनो। H2S2O7 जो होता है ना, पायरो सल्फ्यूरिक होता है। ये कहता है, इसका नाम है पायरो सल्फ्यूरिक, ये का है रासायनिक नाम है। फिर जो H2SO4 एक का यही अम्लीय है जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, सही है। फिर H2S2O3 थायोसल्फ्यूरिक, क्या है, अस्थिर होता है। और जो H2S2O8 दिया है पैराक्सीडी सल्फ्यूरिक होता है, ठीक है ना। क्लियर क्लियर ना। वो तरीके आगे जो 60 क्वेश्चन नंबर है। अच्छा, प्योर है। देखो जो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है, क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है जो होता है, इसका अणुसूत्र एकदम सिंपल है। क्या होता है, Na होता है, Na2CO3 होता है, एकदम सिंपल दिखाई दे रहा है। सोडियम का Na हो जाएगा, सोडियम क्या हो जाएगा, सोडियम का होता है Na2, और सल्फ्यूरिक का होगा CO, मतलब कार्बोनेट का होगा CO3 हो जाएगा। सिंपल ये दिखाई दे रहा है। चलो आगे चलते हैं। इसे नीचे दिया अम्ल, क्षार और लवण के बारे में दिया थोड़ा थोड़ा, तो पढ़ लेते हैं इसको। देखो कर रहा है ना, सिंपल में क्या कर रहा है, अम्ल जो होता है, अम्ल वो पदार्थ है जो क्या होता है, पानी में घुलने वाला OH H प्लस आयन उत्पन्न करता है, और स्वाद में खट्टा होता है, और वह नीले रेत को लाल कर देता है। और इसका प्रमुख अम्ल कौन सा होता है, HCl, H2SO4 और HNO3। देखो ये तीनों ना पूछता है, एकदम क्लियर पूछता है, एग्जाम में आता है। क्या आएगा क्या देगा, सिंपल सा क्या देगा कि HCl, जो HCl है वो क्या है, अम्ल है, क्षार है, लवण है, सब ऑप्शन दे देगा, तुमको बनाना रहेगा। तो ये सब याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दे देगा स्वाद में खट्टा कौन होता है, अम्ल, क्षार, लवण दे देगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उस स्वाद में खट्टा हो जाता है, कड़वा हो जाता है, वो H प्लस आयन होता है, OH माइनस आयन होता है, और वो नीला एल्कमस को लाल करता है, तो लाल एल्कमस को नीला कर देता है। सिंपल सी बात है। इसका एग्जाम्पल होगा NaOH KOH, लास्ट में OH भी लगा कर लिख सकता है, मतलब उसमें ज़्यादा देखने वाला होता नहीं होता है। उसमें यहाँ में क्या होगा, PbOH COH KOH NaOH MgOH, ठीक है, इतना काफ़ी है, ठीक है। आगे चलते हैं। लवण जो होता है, लवण वे पदार्थ है जो आम्ल और क्षार की अभिक्रिया में उत्पन्न होते हैं। ये तटस्थ होते हैं, इनमें कोई अम्लीय न ही कोई क्षारीय गुण होते हैं। देखो इसमें सिंपल सा एक एग्जाम्पल याद कर लो। NaCl होता है, ये हमेशा हर ऑब्जेक्टिव में आता है। इसका जो ऑब्जेक्ट होता है NaCl ना, वो हमेशा आता है, हमेशा पूछता है कि NaCl क्या है, NaCl क्या है। नहीं तो दे देगा ऑप्शन 4 को, उसमें दे देगा एक NaCl और पूछेगा कौन NaCl का सूत्र है, कौन नमक है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इतना ही बस, थैंक यू इसके लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर फुल वाचिंग वीडियो। अब जब ये होता है, अब आप जानते ही हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। आप लोग से अच्छा कौन जानता होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसको, सब बुकिज को धीरेन्द्र सर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो पता ही है यार, सब बुकिज पर धीरेन्द्र सर ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है फिर से, तब तक, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।